काश उस टाइम भी मेरे पास मोबाइल हुआ करता था तो आज मैं दादा को जरूर वीडियो में देखता। वहाँ जाते ही जरूर मेरी आंखों में आंसू आते हैं भाई, इसलिए मैं नहीं जा पाता हूँ बार बार। तो मैं आज आपको बताता हूँ दादाजी एक्सपायर कैसे हुए। तो कुल मिला के बात है कि यहाँ से गिरे थे दादाजी नीचे और दादाजी उसके ऊपर बैठा करते थे। बस मेरा दिल तब दहल जाता है जब मैं यहाँ से नीचे देखता हूँ ना, क्योंकि यहीं से दादाजी नीचे गिर के एक्सपायर हुए थे। उठाती हूँ जल्दी से। भैया जी आजकल क्या हो गया आपको? कुमारी नहीं है, कुमारी है ये। बाकी माँ जी अपनी जुल्फें संवार रही है और अनिता ने भी गर्मा गर्म चाय ला दी। मुझे सो गए तभी तो आज के जो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है हमारे गांव के हरे भरे खेतों से हो रही है। तो मैं वीडियो अपलोड करने आज खेत में आ रखा हूँ, क्योंकि भाभी जी ने बताया कि वहाँ पर एक जगह पे नेट चलता है। तो यही वो जगह है, यहाँ पे मैंने मोबाइल रखा हुआ है। बाकी धूप भी आ गई है तो ओम सूर्याय नमः। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड की इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी से। बाकी सूर्योदय भी हो गए हैं और हमारे खेतों के हरी भरी सारियों के बीच में सूर्य देव की किरणें पड़ चुकी है। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करता हूँ। अभी समय लगभग 7:45 हो रहा है, तो 8:30 बजे तक मेरी वीडियो आती है। जल्दी से वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर जाता हूँ घर के लिए। भाई साहब मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यहाँ पे इतनी खतरनाक स्पीड आ रही है। यहाँ पे जो लगभग स्पीड आ रही है लगभग 1 से 1.5 MB पर सेकेंड आ रही है भाई। और ये स्पीड लगभग वहाँ भी आती थी जो मैं 8-10 किलोमीटर दूर जाता था। तो यहाँ एक्चुअली भाभी जी आते थे ना वीडियो अपलोड करने, तो मैंने सोचा उतनी नहीं आती होगी स्पीड, लेकिन भाभी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुत अच्छी जगह बता दी है। अभी से मेरा आधा लीटर तेल पर डे का तो बच गया कम से कम, और ऊपर से टाइम भी बच गया। मैं यहाँ आया था 7:12 पे और वीडियो 7:53 पे अपलोड हो गई भाई। तो लगभग 37-38 मिनट में यहाँ पे वीडियो पूरी अपलोड हो गई 2-2.5 GB। भाई साहब तगड़ा नेट चल रहा भाई। तो सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, वहाँ पर कीवी की बहुत ज़्यादा बेल हो रही है भाई, और कीवी भी लगे हुए हैं। तो देखिए अब कितनी ज़्यादा मात्रा में कीवी लगी हुई है भाई यहाँ। तो चलिए मेरी वीडियो 8:30 बजे आती है और अभी भी 6 मिनट है 8 बजने के लिए। तो यानी कि अभी मेरे पास 30-35 मिनट है भाई। घर में जाके मैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, थंबनेल आराम से बना सकता हूँ अब। तो चलो अब डेली यहीं आऊँगा भाई, मस्त जगह है। तो इस बार हमारे गाँव वालों के खेतों में मंडवा भी ठीक ठाक मात्रा में हो रखा है। तो अभी तो सूर्योदय भी हो गए हैं, लेकिन ये जो सूरजमुखी का फूल है अभी भी नीचे ही झुका हुआ है। क्या हो गया भाई, खड़ी कर गर्दन। चलिए जी फाइनली घर भी आ गया हूँ। हाँ जी क्या कर रहे हो? सफाई में लगे, चलो अच्छी बात है। और माँ जी तो लगी है मधुली और बिंदु का गोबर साफ करने में, और साथ में वहाँ पर यमुना भी मस्त करके कमर पकड़ के खड़ी है भाई। सही है सही है। बाकी भाई आज के सुबह के नाश्ते में सबको मैक्रोनी दी जा रही है। तो माँ जी खाएगी मैक्रोनी? तो माँ भी खाएगी और मैं भी खा लेता हूँ। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप मैक्रोनी खिला रहे हो। वैसे तो अनिता भी खिलाती कई बार, लेकिन आज काफी दिनों बाद खा रहा हूँ मैं। और सब्सक्राइबरों ने बोला ज्यादा मत खाया करो बोल, तो लगभग 1 महीने बाद खा रहा हूँ भाई आज। चलिए कभी कभी तो चलता है साहब। तब खाओ आप भी हैं, उसके बाद आप भी घास काटने। सब 9:45 हो रहा है टाइम, और भाई यहाँ धूप तो ठीक ठाक लगी हुई है। बाकी चलिए पहले घर में जाते। ओ भाई साहब ये क्या बना दिया भाई। पुष्पा अभी उस वाले घर में जा रखी है जहाँ हम सब लोग किसी ज़माने में मिलजुल के रहते थे। अब तो ताऊ लोग उत्तरकाशी चले गए, तो उस घर में अब कोई नहीं है। दादाजी भी 2012-13 में एक्सपायर हो गए, तो तब से वो घर सूना सूना पड़ा हुआ है। तो जब दादाजी दादी जी सब लोग यहाँ रहते थे तो हम उसी घर में अधिकतर रहते थे। लेकिन सच बताऊँ आज वहाँ जब भी जाता हूँ ना तो आंखों में आंसू आते हैं। दादाजी की यादें आती हैं, क्योंकि दादाजी हमें वहाँ बहुत कहानी सुनाते थे, बहुत हंसाते थे हमें। उस टाइम मोबाइल नहीं हुआ करते थे, एक छोटा मोबाइल आता था नोकिया का सिंपल वाला, लेकिन उसको लेने की भी हमारी औकात नहीं थी उस टाइम। तो हम दादाजी से ही स्टोरी सुनते थे और उसी में अपना टाइम पास कर लेते थे। लेकिन जिस दिन दादा मरे ना, उस दिन सच बता रहा हूँ मैं, ऐसा लगा जैसे दुनिया टूट गई, क्योंकि हमारा बचपन ही उन्हीं के साथ था। और हमारा मोबाइल समझो, हमारी किताब समझो, हमारी टीवी समझो, सब दादा दादी थे भाई। हमारे पास ये मोबाइल नहीं हुआ करते थे उस टाइम। चलिए थोड़ा वहाँ जाते। पुष्पा वहाँ सफाई कर रही है, जो उन्होंने वहाँ रजाई के दे रखे हुए उनको बाहर निकाल रही थोड़ा, क्योंकि जब ताऊ लोग छुट्टी पे कभी घर आते हैं 1-2 साल में, तो वो वहीं रहते हैं। काश उस टाइम भी मेरे पास मोबाइल हुआ करता था तो आज मैं दादा को जरूर वीडियो में देखता, लेकिन क्या करें, नहीं था भाई, हमारी औकात नहीं थी उस टाइम फोन लेने की। बाकी भाई आसमान भी पूरा नीला हो रखा है, और जो हल्के फुल्के सफेद बादल हैं वो भी काफी खूबसूरत डिजाइन में बने हुए हैं। चले फिर उस वाले घर में चलते हैं आज। मैं सच बताऊं, मैं जब भी उस घर में जाता हूँ तो मेरे पाँव बहुत ज्यादा लड़खड़ाते हैं भाई। डर लगता है बहुत वहाँ, पता नहीं क्यों। डर किसी भूत भात का नहीं है,
डर उस चीज़ का है कि काश वहाँ जाते ही मेरे को दादाजी दिखाई देते, मेरा वो बचपन फिर से आ जाता जो मैंने वहाँ काटा। लेकिन वहाँ जाते ही ज़रूर मेरे आंखों में आंसू आते हैं भाई, इसलिए मैं नहीं जा पाता हूँ बार बार वहाँ। यहाँ पर चरपाई लगी हुई हुआ करती थी और दादाजी उसके ऊपर बैठा करते थे और हमें कहानियाँ सुनाया करते थे, बहुत सारी भाई, बहुत सारी कहानियाँ याद है। लेकिन आज देखो इस घर के हाल क्या हो गए, सारी सीमेंट झड़ने लग गई, सारी जगह सेवाल लग गया। ये देखो सरिया क्या हो गया, ये देखो यहाँ सरिया पूरी जंग से खत्म हो गई सरिया। तो देखिए जी ये उस टाइम किचन था और यहाँ दादी आराम से आग जलाती थी और हमें खाना खिलाती थी इस चूल्हे पे। आज किचन भी मेरे को बहुत छोटा दिखाई दे रहा भाई, और यहाँ चारों तरफ सीलन ही सीलन आ रखा है, इसके अंदर रहा नहीं जा रहा भाई खड़ा। और देखो कमरों के क्या हाल हो गए, यहाँ चारों तरफ सीलन ही सीलन पकड़ गया भाई। अब इस वाले कमरे की भी वही हाल है, अंदर बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहा जा रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जितने भी लोग गांव से शहरों की तरफ पलायन करके जा रखे हैं, कृपया करके साल 2 साल में एक बार जरूर आएं, नहीं तो वो मकान धीरे धीरे खंडर होते जाएंगे और आपकी याद में हमेशा तड़पते जाएंगे। बस मेरा दिल तब दहल जाता है जब मैं यहाँ से नीचे देखता हूँ ना, क्योंकि यहीं से दादाजी नीचे गिर के एक्सपायर हुए थे। देखिए जी कहा जाता है कि बिना बहाने की तो बल मौत भी नहीं आती है, यानी कि जब मौत आती है ना कोई बहाने से आती है। लेकिन कोई भी मौत हो, मौत कोई भी अच्छी नहीं होती है। और खासकर हम उस उम्र में थे जब हमारे पास फोन नहीं था, हमारा इंटरटेनमेंट का जो जरिया था वो दादाजी थे, उनकी कहानियाँ थी। और उस टाइम अचानक से दादा का जाना थोड़ा अजीब सा तो लगना ही था हमें। बहुत महीनों तक हम मतलब झेल नहीं पाए और बहुत महीनों तक हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि दादाजी हमारे बीच से चले गए। फिर हम क्या करते थे, उनका जो बेत होता था ना उसी को अपने पास रखते थे, उनका जो कुर्ता पैजामा था उसी को देखते रहते थे। बहुत अजीब सा लग रहा था, मतलब घुटन फील हो रही थी कि क्या हो गया ये। और इस वाले किचन से कबाड़ा कम निकल रहा है और ऊपर से जो छत का सीमेंट है वो ज्यादा निकल रहा है। और यमुना भी लगी है सफाई करने पे, जो यहाँ मकड़ी की जालें लगी हुई है उसको साफ कर रही है। तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। 2012-13 की बात है। तो दादाजी टॉयलेट करके ऊपर जा रहे थे और उम्र भी उनकी लगभग 80+ थी। तो ये ऐसे जा रहे थे, इसके सहारे, ये था सहारा, इसके सहारे जा रहे थे, यूं गए यूं गए यूं गए। और दादाजी ने सोचा इसको पकड़ रहे थे, इस पे तो हाथ पहुंचा नहीं, हाथ यूं हुआ और एकदम नीचे गिर गए। जैसे नीचे गिरे तो नीचे दादी ने लकड़ियाँ सुखाने डाल रही थी, उसके ऊपर गिर गए एकदम। तो 3-4 दिन तक तड़पते रहे। उसके बाद दीपावली हुई, दीपावली समाप्त होने के बाद उसके बाद दादाजी का निधन हो गया था भाई। तो कुल मिला के बाद यहाँ से गिरे थे दादाजी। नहीं तो दादाजी बहुत स्वस्थ थे भाई, बहुत अच्छा खासा उनका शरीर था, मरने वाले नहीं थे। लेकिन क्या करें, बोलते हैं ना विधाता को कुछ और ही मंजूर था, बिना बहाने की तो मौत भी नहीं आती है। बस वो काला दिन आज तक याद है भाई, जब भी मैं इस पर चलता हूँ ना मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो दिन याद करके। बहुत बुरा हुआ था यार उस दिन। तो कुल मिला के बात है कि यहाँ से गिरे थे दादाजी नीचे। बहुत बुरा दिन था यार वो। मैं भी उस दिन उत्तरकाशी में था, दादाजी को आखिरी बार नहीं मिल पाया। जब दादाजी एक्सपायर हो गए उसके बाद आया मैं, बड़ा दुर्भाग्य। यमुना और पुष्पा पुराने वाले घर में सफाई करने पे लगे हैं। जो भी रजाई गद्दे अंदर रखे हुए हैं उनको भी सुखाने डाल रहे हैं आज। तो यार मैं वहाँ जाता हूँ, मेरे को फिर वही यादें आती है, मैं इसलिए वहाँ नहीं रह पाता हूँ भाई ज़्यादा। आप लोग सोच रहे होंगे ड्रामा कर रहा भाई, मुझे ड्रामा करने से क्या मिलेगा ये बताओ। मेरे बगल ही में घर है जहाँ मेरा बचपन बीता है, जहाँ मैंने अपना बचपन जिया है, वहाँ जाने में कौन घबराएगा यार। लेकिन मुझे वो दिन याद आता है, मैं बता रहा हूँ ना कि जब से दादाजी गए ना तब से पता नहीं एक बोलते ना घात टाइप का पहुंच गया दिल को। वहाँ जाने से डरता हूँ मैं, मुझे फिर वही चीज़ें याद आती है बार बार, वही दिन याद आता है बार बार, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जा पाता हूँ भाई। और एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। जब दादाजी गिरे थे ना तो उसके 2 दिन पहले जब मैं उत्तरकाशी जा रहा था ना तो दादाजी ने मुझे बोल दिया था कि यार आज मत जा, यहीं रहे 2-4 दिन, उसके बाद चले जाना। और मैं समझ नहीं पा रहा था कि दादाजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो शायद मुझे लगता है कि इंसान की जब मौत आती है ना शायद उसके मन को भी पता चल जाता है कि कुछ मेरे साथ होने वाला है और वो आखिरी वक्त पर अपनों को नहीं खोना चाहता है, अपनों को अपने साथ में रखना चाहता है। मैं अपने अंतर्मन के हिसाब से बोल रहा हूँ कि शायद इंसान को पता चल जाता है कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, तो वो चाहता है कि उस समय मेरे साथ अपने ही लोग रहें। मेरा भी तो मन करता है काश आज दादाजी होते तो उनको भी आज ब्लॉग में लाता और बोलता गुड मॉर्निंग दादो, क्या हाल है। लेकिन क्या करे, नहीं है। इतना मुझे पता है अगर आज मेरे दादाजी ऊपर से देख रहे होंगे ना जरूर उनको प्राउड फील हो रहा होगा, चलो हमारा नाती कुछ तो कर रहे हैं। नहीं तो मेरे को हमेशा बोलते पागल कुछ नहीं कर रहा तू। चलिए थोड़ा भ्राता के पास चलते हैं जरा। बड़े जी प्रणाम। अभी आप वो नाश्ता कर रही है भाई, अपने दादा के साथ बैठ गए हैं। नाश्ता कर ली, नाश्ता कर ली, बढ़िया 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 दही खा रही है। वाह देखिए जी, ये भी बार बार ये दृश्य नहीं देखा जाता है कि अपने दादा के हाथ से नाती नाश्ता कर रहा है। आज के ज़माने के बच्चे तो मोबाइल में बिजी होते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसे होता था पहले। तो भाई इस कमरे में आते ही मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि यहाँ पर सिरहाने रख दो ऐसे और आराम से गर्दन रख दो। इतनी प्यारी हवा आती ना भाई बाहर से, आहा सच में माँ कसम, फ्री की एसी की हवा आ रही भाई।
चलिए जी फाइनली सुबह से गए और अब आ रहे हैं वीडियो अपलोड करके। तो देखिए जी ब्लॉगर को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है गांव में। पहले भाभी जी ने भैया को भेजा, भैया ने जो वीडियो थी वो दूसरी जीमेल आईडी पे अपलोड कर दी, उसके बाद डिलीट करनी पड़ी, फिर से अपने वाले चैनल पे लाई ने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जी, आपको काफी मिस कर रहा था मैं। जैसे यहाँ आया ना चाय नहीं पूछी किसी ने मैंने कहा भाभी कहाँ है और भाभी जी नीचे तो गए अपने प्रोडक्ट को भी यहीं छोड़ दिया चलो इनके पास दूसरी कंपनी के हवाले था रखा हुआ तो चलिए जी फाइनली बड़े भाई साहब जी ने आज चाय बना के लाई। ये देख के तो लगता है मैं सिंगल ही सही हूँ भाई, माँ कसम। भाभी जी जब जब मैं शादी करने की सोचूंगा यहाँ आता रहूंगा कसम से, यहाँ आते ही मेरे विचार सब टूट जाते हैं। अभी तो दुख दुख के साथ ही लगे मेरे को कसम से। वैसे तो मैं घर में मैकरोनी खा के आ रखा हूँ, लेकिन यहाँ आते ही मुझे फिर से नाश्ता मिल गया है, तो चलो यहाँ भी खा लेता हूँ बेशरम होके। तो चलिए जी फाइनली मेरे जाने का टाइम आ गया, तो ठीक है फिर बाय बाय टाटा अबू। या चलो फिर ठीक है। तो दिन की 12:15 बजे और मेरे को 2-3 घंटे यहाँ कब बीते भाई पता ही नहीं चला। अबू के साथ खेलते खेलते समय का पता ही नहीं चला। हाय हाय। हाँ जी ठीक है भाई साहब, गर्मी बड़ी खतरनाक पड़ रही है भाई, धूप में नहीं रहा जा रहा। धन हो माँ के लिए जो सारे दिन भर घास काटती रहती भाई इस धूप में। तो चलिए जी थोड़ा सो जाता हूँ क्योंकि काफ़ी थक लग गया है। रात 3 बजे उठ जाता हूँ एडिटिंग के लिए। अगर मैं अपनी नींद बार बार खत्म करता रहूँ तो पता चल रहा है एक दिन सुनाई दे रहा है कि पागल हो गया, इसलिए थोड़ा सोना भी जरूरी है। दोस्तों अभी 5:30 हो रहा है, शाम हो गई है अभी। और आपको एक चीज बताती हूँ, भैया तो सो ही रखे जब से मैं स्कूल से आई हूँ, और शाम हो गई है, लोग अपने अपने काम पे लग रखे हैं सब अभी। और यहाँ की बात करें तो मैंने इनको आगे टाइम निकाल लिया था 4 बजे। अरे आराम से आराम से आराम उठाती हूँ जल्दी से। भैया जी भैया जी भैया जी, आजकल क्या हो गया आपको है? टेंशन ले रहे क्या भैया? टेंशन ले रहे आप है भैया? उठो उठो, विद्यार्थी लक्ष्य। भैया उठ ही नहीं रहे, उठाया वो बुआ आ गई, आपको बुआ दिखाती। बुआ जी भी आ गए हैं और बुआ दे रही है घास इनको। ये यमुना ये बहुत शर्माती है कैमरे पे। तो दोस्तों शाम की 5:45 बजे और भाई साहब मेरे को इतनी भयंकर नींद पड़ी ना आज, मतलब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि मैं इतना सो पाया। एक्चुअली मैं रात को भी ढंग से सो नहीं पाता हूँ, तो रात को मैं 3 बजे उठ जाता हूँ, एडिटिंग पे लगा रहता हूँ, उसके बाद वीडियो अपलोड करने जाता हूँ। आज खैर खेतों में की, लेकिन बहुत दिनों से मतलब ये शरीर था ना ये बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो रखा था, तो आज भयंकर नींद पड़ गई मेरे को दिन में। और अभी उठ रहा हूँ तो 5:45 बज रहे भाई, इन्होंने उठाया मेरे को अभी। और जैसे मैं यहाँ आया वैसे यहाँ कुमारी ललिता, कुमारी नहीं है कुमारी है ये, ललिता भी आ रखी है और साथ में पुष्पा तो इसी के साथ, और बाग लट्ठी भी ला रही। क्यों ला रही भाई लट्ठी? हमारे चाचा आज इसलिए पूरे दिन भर सोए थे क्योंकि परसों चाचा का रिकॉर्ड शेरू ने यहाँ पे तोड़ा था, तो चाचा को बहुत दिल पे लग गई थी चाची की ये बात। नहीं है तो शेरू का क्या बस पागल जितना हाथ उतना बोला कर। ये बात भी सही है कि परसों जब मैंने शेर को यहाँ पे सोते हुए देखा, मैंने कहा है मैं तो इंसान हूँ, धिक्कार है मेरा रिकॉर्ड तोड़ रहा है, आज मैं उससे डबल सो गया यहाँ। बाकी यहाँ का आप नजारा देख सकते हैं, धूप जाने के बाद कुछ इस प्रकार का नजारा हमारे गाँव का। आसमान में पूरी तरीके से भाई बादल ज्यादा हावी हो रखे हैं आसमान पे। माँ भी आ गई घास लेके। देखिए जी माँ ने मधुली और बिंदु के लिए घास ला दिया है। बाकी माँ जी अपनी जुल्फें संवार रही है। माँ जी पूरे दिन भर टाइम नहीं मिलता नहीं लगी ही रहती अपने काम पे। और अनिता ने भी गर्मा गर्म चाय ला दी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओ वेलकम बोल। धन्यवाद धन्यवाद क्या हुआ अभी? आप भी बोलते धन्यवाद, मैं भी बोलूंगी। ओके जी ओके। बाकी माँ भी गर्मा गर्म चाय पी रही है। बाकी जैसे कि मैंने आपको बोला ही था कि हमारे चंद 2-3 दोस्त हैं वो तो चले गए हैं, तो घर में बोर तो हो ही रहा था मैं, लेकिन पुष्पा भी उत्तरकाशी से आ गए तो थोड़ा एंटरटेनमेंट हो गया। बाकी एक फनी पर्सन जो हमारे गाँव में भगवान ने पैदा करवा रखा है सही है सही। ओ भाई नहीं ये इसीलिए पैदा हुई कि मारूंगी मारूंगी बोलते रहेगी बस। इसके पापा ने बोला बेटा ये इसको इसलिए पैदा किया, ये बोलेगी मारूंगी मारूंगी मारूंगी। इसको भगवान ने मारूंगी के लिए पैदा किया और कुछ नहीं है। तो आप लोग सोचते होंगे ललिता की माँ कौन है? जब प्रोडक्ट इतना खूबसूरत है तो कंपनी तो और जबरदस्त होगी। ये देखिए साहब यहाँ ये क्या है भाभी जी, कौन सा धारदार हथियार ला रखा है यहाँ? काटने के लिए। अच्छा और काटने लिए तो नहीं कुछ सब ठीक है। देखो है हम सुंदर, हम नहीं पर भाभी जी ठीक है भाई, तेरा तो भगवान जाने। तो देखिए जी भाभी जी मार्केट इसलिए जा रही थी क्योंकि भाभी जी जा रही थी लोहार के पास, तो कल से हमारे गांव में धान की कटाई होने वाली है, तो इसीलिए ये जो औजार है ना जिसको हम अपनी भाषा में दाथड़ा बोलते हैं, तो इसको पतियाने जा रही थी, यानी कि इसको धार देने जा रही थी भाभी जी ने। चलो ठीक है। आप में से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि पुष्पावली इतनी संस्कारी लड़की है, सफाई कर रही है, इसका रीजन क्या है?
का रीजन कुछ नहीं, बस शौक है मुझे सांप। शौक नहीं, भाई को बोलना कि भाई सांप है इसीलिए मैं सांप रखती हूँ यहाँ। नहीं मुझे शौक है, तभी तो भाई को ये नहीं डालूंगा मैं। दोस्तों हमारे घर में खाने कमी है, देखो क्या खा रहे हो, कागज पत्रे सारे खा लिए इसने हमारे। मेरे को तो डर लग रहा है मेरे एटीएम ना खा ले कल के दिन। क्या हो गया बहन तेरे को, क्या हो गया? परसों हमारा बिजली का बिल आया वो इसने खा लिया। बिजली विभाग वाले बोल रहे हमने तुम्हारे घर में बिल रखा हुआ था, बाद में पता चला इसने खा रखा था वो। बाकी मुझे सबसे बुरा उस दिन लगेगा जिस दिन मेरी बहन की विदाई होगी यहाँ से। तेरे को लगेगा बुरा? मैं पहले जाऊंगी नहीं, सब बुरा। दोस्तों यार इसका यही बुरा लगता है, ये मैं इसको बोलता हूँ जब तेरी विदाई होगी मैं रोऊंगा, ये बोलते मैं जाऊंगी नहीं मैं यहाँ से, तब तो और ज्यादा रोऊंगा मैं। जा ही नहीं रही यहाँ से। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्या करे, बस रो मत अब, पागल नहीं देंगे तेरे को जाने, टेंशन मत ले तू। ये रोना स्टार्ट कर देती है, हमारे घर की दूसरी प्रीति है वैसे सही में, इसके साथ मैं मजाक भी करता हूँ ना, ये सीधे रोना स्टार्ट कर देती है। अभी वही रात की 7:30 बज रही है, सेम वही कंडीशन है। आज हॉटकेस के ऊपर नहीं रखा हुआ फोन, आज वहाँ रखा हुआ दीवार के ऊपर, तो बाकी सभी लोग देख रहे हैं यहाँ से आराम से, और साथ में चाय का गिलास सब खत्म कर दिया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, देखो आराम से, ठीक है। तो रात की 9 बज रही है और अभी सब लोग नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं, और ये संयोग काफी कम देखने को मिलता है कि सब लोग मिलके वो भी नीचे बैठ के खाना खाएं। क्यों भाई? ये तो बोल रही थी डाइनिंग टेबल लाओ बोले इसके लिए। खा 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 आराम से खा। चलो सभी लोग खाना खाते हैं, और बाकी आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भोगड़ा मिलता हूँ किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, टेक केयर।